रमेश बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी थी। छोटे से शहर मुजफ्फरपुर में उनकी किराने की दुकान थी। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 15 साल तक एक एक पैसा बचाया था, सिर्फ एक सपने के लिए, बेटा राजीव को अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना। अरे भाई, हमारे जमाने में सरकारी स्कूल में पढ़े, देखो क्या हुआ। रमेश बाबू अक्सर अपनी पत्नी से कहते, पर राजीव को तो बेस्ट देंगे, वो सेंट पॉल्स इंटरनेशनल अकादमी में पढ़ेगा, वहां तो सब कुछ पक्का है, एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, अंग्रेजी टीचर। फीस 1,25,000 सालाना। छोटे शहर में यह रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। राजीव 8वीं में था जब रमेश बाबू को पहली बार शक हुआ। पापा, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? राजीव ने एक दिन पूछा। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साइंस के टीचर से पूछो ना, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? वो तो बस किताब पढ़ा देते हैं पापा, समझाते नहीं। कहते हैं याद कर लो, एग्जाम में लिख देना। रमेश बाबू चुप रहे। इतनी फीस दे रहे हैं, कुछ तो होगा। 9वीं में राजीव का मैथ्स टीचर बदल गया, तीसरी बार उस साल। नया टीचर कॉमर्स का ग्रेजुएट था, मैथ्स उसने कभी पढ़ाया नहीं था, बस स्कूल को कोई सस्ता टीचर चाहिए था। सर, ये सवाल कैसे होगा? राजीव ने क्लास में पूछा। अरे यार, तुम इतना क्यों सोचते हो? फॉर्मूला रट लो, नंबर आ जाएंगे। 10वीं के बाद राजीव ने बोर्ड में 80% लाया। स्कूल ने बैनर लगाया, हमारे विद्यार्थी ने 80% अंक प्राप्त किए, सेंट पॉल्स, गुणवत्ता की पहचान। रमेश बाबू फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने और कर्ज लिया, अब इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए। कोचिंग सेंटर में पहला टेस्ट, 180 में से 12 नंबर। सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, राजीव ने काउंसलर से कहा। काउंसलर ने माथा पीट लिया। बेटा, तुम्हारी बेसिक्स बिल्कुल साफ नहीं है, 9वीं 10वीं में कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं, सिर्फ रट्टा मारा है। रमेश बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 लाख रुपए, 10वीं तक की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, सब बर्बाद। असली सच्चाई तब खुली जब रमेश बाबू स्कूल की जांच करने लगे। प्रिंसिपल की कोई शैक्षिक योग्यता नहीं थी, वो पहले कपड़े का व्यापार करते थे। एजुकेशन बिजनेस में मुनाफा देखकर स्कूल खोल दिया। आधे टीचर्स की डिग्री फर्जी थी। सैलरी कम देने के लिए फ्रेशर्स या अयोग्य लोगों को रखा जाता था। हर साल बोर्ड रिजल्ट में स्कूल के 90% बच्चे पास होते थे, पर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं निकलता था। रमेश बाबू रोते हुए अपने दोस्त से बोले, हमने सोचा था अच्छा स्कूल मतलब अच्छी पढ़ाई, पर यहां तो सिर्फ अच्छी बिल्डिंग है, यूनिफॉर्म है, अंग्रेजी का नाम है, असली शिक्षा कहीं नहीं। राजीव अब उन लाखों बच्चों में शामिल हो गया था जो बी और सी टियर शहरों के महंगे निजी स्कूलों से निकलते हैं, अंग्रेजी में हकलाते हुए, बेसिक गणित में कमजोर और किसी प्रतियोगी परीक्षा के लायक नहीं। स्कूल का बैनर अब भी लहरा रहा था, एडमिशन खुले हैं, सीमित सीटें, विश्व स्तरीय शिक्षा। और रमेश बाबू जैसे हजारों माता पिता अपने सपनों की कीमत चुका रहे थे, एक धोखे के लिए जो शिक्षा की आड़ में व्यापार था। यही है हमारे छोटे शहरों की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा, जहां फीस की भरमार है, पर शिक्षा की गुणवत्ता गायब है।